वाजपेयी, आप देख रहे हैं भारत समाचार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहले 3 तस्वीरों के साथ। आपको दिखा देते हैं अलग अलग जिलों में इस वक्त जो तस्वीरें हैं डेंगू के प्रकोप की हैं। झांसी जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झांसी जिले में डेंगू के 40 और मलेरिया के 8 और स्क्रब टाइफाइड के यहाँ पर 2 मरीज सामने आ चुके हैं। सोनभद्र में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और संदिग्धों की रिपोर्ट भी यहाँ पर अब 5-5 दिनों के बाद मिल पा रही है। कन्नौज जिला अस्पताल की जांच में 5 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। जिले में अब तक अगर देखें तो 39 मरीज निकल चुके हैं डेंगू पॉजिटिव की और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में इस वक्त डेंगू का प्रकोप जारी है। तो झांसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर झांसी जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ने की वजह से अस्पताल में काफी भीड़ है। इसके साथ ही मलेरिया, स्क्रब टाइफाइड और वायरल सहित कई अन्य बीमारियों ने भी यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को अब अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें डेंगू के 40 और मलेरिया के 8 और स्क्रब टाइफाइड के यहाँ पर 2 मरीज सामने आ चुके हैं। अब इसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। कहें तो झांसी में भी लगातार डेंगू का कहर जारी है। तमाम लोग हैं जो बीमार हैं, जो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन झांसी में जिला अस्पताल पहुंचे। मेरे यहाँ 9 पेशेंट भर्ती हैं और 1 न्यू केस है अभी। हाँ, अभी तक किस तरीके का इलाज हो रहा है? इनकी तो सबसे पहले तो CBC की और डेंगू की जांच की जाती है। उसमें अगर प्लेटलेट्स कम आती हैं तो उसमें लोगों से व्यवस्था करने के लिए जैसे बोल देते हैं। व्यवस्था यही कि ट्रीटमेंट तो सारा यहीं से चल रहा है इनका, और बाकी जो ब्लड का इंतजाम है वो इनको एक्सचेंज होके करना पड़ता है। देखिए, महिलाएं जो बैठी हुए हैं इनसे भी बातचीत कर लेंगे। आप कहाँ से आई हैं? आप मऊरानीपुर से। अच्छा, अब ठीक हो? आप तो ठीक हैं, कम ठीक हैं अब थोड़ी। पैसा ऐसा तो नहीं लगता था? नहीं। कोई पैसा किसी को दिया? नहीं। इलाज के नाम पर कोई दिया हो? नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। साल में आज यहाँ पर 9 लोग यहाँ मिले हैं, लेकिन पूरे जिले की बात करें तो 200 से अधिक डेंगू के चपेट में मरीज हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झा, भारत समाचार, झांसी। वहीं कन्नौज में भी लगातार वायरल फीवर का कहर यहाँ पर बढ़ता जा रहा। सदर क्षेत्र के 2 गांव सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। तिरामल्लू, मियागंज गांव में कई लोग बीमार हो चुके हैं और अतिराजपुर में भी वायरल फीवर का कहर देखा जा रहा। जिला अस्पताल की जांच में 5 डेंगू के मरीज मिले हैं और जिले में अब तक 39 मरीज निकल चुके हैं, वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी अस्पतालों में अब मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज जारी किया गया है। हमारे साथ अलग अलग जगह से 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले फिरोजाबाद चलेंगे जितेंद्र के पास। जितेंद्र, फिरोजाबाद की स्थिति सबसे पहले हमने देखी भयानक होती दिखी डेंगू की वजह से, अभी क्या स्थिति कंट्रोल में आती नजर आ रही है? शिवांगी, फिरोजाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। कल 90 का आंकड़ा था, आज 92 पार हो चुका है। अभी 10 बजे रिपोर्ट आएगी तो अब मालूम पड़े कितने और मरीज बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़ रही है और जिला प्रशासन की भी। संयुक्त रूप से सारे अधिकारी मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस चैन को तोड़ नहीं पा रहे। आखिरकार डेंगू के मरीजों की संख्या जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन सब चीजों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। 92 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं और हजारों की तादाद में अलग अलग मोहल्ले से प्राइवेट, कोई झोला छाप डॉक्टर, कोई अपने घर में ऐसे इलाज करा रहे हैं। तो शिवांगी, देखने की बात यह है कि ये डेंगू का वायरल जो बड़े स्तर पर फैलता जा रहा है। फिरोजाबाद, फरुखाबाद, आगरा, ये तमाम इलाके ग्रसित हैं और फिरोजाबाद का ऐसा कोई इलाका नहीं है। पहले तो माना जाता था कि जो गंदगी वाले इलाके हैं वहां पर डेंगू का प्रकोप फैल रहा है, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी मरीज जो बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि ये ना तो गंदगी, ना कीचड़, ना गंदे पानी, ये कभी भी और कहीं भी कैसे भी हो सकता है। इसके तरह तरह के लक्षण आ रहे हैं, तरह तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं, प्राइवेट लैब वाले भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं आखिरकार ये फैल क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इसकी रोकथाम कैसे हो, इसकी बढ़ती हुई चेन को कैसे तोड़ा जाए। दूसरा, जो झोला छाप डॉक्टर स्टेरॉइड लगा रहे हैं मरीजों को जल्दी उपचार देने के नाम पर या अनुभव के अभाव पर जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो भी मौतों की बढ़ती हुई क्रम का एक हिस्सा है। शिवांगी,
यानी कि नब्ज अभी तक वहां पर पकड़ी नहीं जा रही बीमारी की कि कहां से कैसे फैल रही है, कैसे इसे रोका जाए। जितेंद्र, और अब झांसी का भी रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी एस एस झा जुड़े हुए हैं। एस एस झा, आपने आंकड़ा बताया था थोड़ी देर पहले कि 200 के आसपास पहुंच चुका है यहाँ पर मरीजों का। बेडों की कितनी पर्याप्त संख्या है वहां पर, और हालातों को कंट्रोल करने के लिए क्या कड़े कदम उठ रहे हैं? देखिए, झांसी जिले में हर गांव में तमाम ऐसे लोग हैं जो बुखार के पीड़ित हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो डेंगू के शिकार हुए हैं। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की दावा है कि हम गांव-गांव टीम भेज रहे हैं और सर्वे करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। लेकिन जब जिला अस्पताल में देखा तो तमाम जो मरीज थे तो वह पलंग पर लेटे हुए थे, कुछ ठीक भी हुए, लेकिन गाँव में तमाम ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं, उनके इलाज का आज भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन लगातार मीटिंगें कर रहा है, लेकिन मीटिंगें सिर्फ धरातल पर कोई ऐसी चीज नहीं देखी जा रही है। जबकि मंडलायुक्त ने समीक्षा बैठक की, पूरे मंडल की समीक्षा बैठक की, लेकिन अब देखना है कि कहीं ना कहीं सुधार आता है। लेकिन हर रोज की तरह 200-500 तमाम लोग हर रोज मेडिकल हो चाहे सिविल अस्पताल हो यहाँ पर इलाज के लिए जा रहे हैं। तमाम लोग भर्ती भी हैं, तमाम लोग घरों में डले हुए हैं। लेकिन नगर निगम की बात करें, जब से वर्षा होने के बाद लेकिन तमाम क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है, मच्छर फैल रहे हैं, तमाम बीमारियां पनप रही हैं। शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी, कोई भी नगर निगम का अधिकारी सफाई करने नहीं पहुंचता है। लोगों का कहना है अगर इस तरीके का गंदगी फैली रही तो तमाम लोग बीमार हो सकते हैं। जी, और अब चलेंगे कन्नौज, वहां से हमारे संवाददाता अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, कन्नौज में किस तरीके से रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है इस वायरल बुखार की वजह से और डेंगू की वजह से? जी शिवांगी, अगर आपको कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में हर गांव, लगभग गांव में आपको बुखार के मरीज मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वायरल का प्रकोप कन्नौज जिले में चल रहा है। अगर बात करें तो सदर क्षेत्र के 2 गांव जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें मियाँगंज और तेरा मल्लू गाँव आता है। वहीं छिबरामऊ का एक गाँव है तिराजपुर, वहाँ पर जो बुखार के काफ़ी ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें डेंगू की तो अगर जिला प्रशासन अभी तक 39 मरीजों की पुष्टि कर रहा है। कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कई मरीजों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 5 के डेंगू पॉजिटिव आए हैं। उनका जो एलाइजा टेस्ट कराने के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि सफाई व्यवस्था से लेकर और दवा छिड़काव को लेकर, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर कुछ देखने को नहीं। आज जब हमारी सुबह सीएमओ से बात हुई तो सीएमओ का कहना, जैसे 3 गाँव के बारे में हमने इसके बारे में पूछना चाहा तो सीएमओ का कहना है कि अब मीडिया की या अखबारों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, हम अपनी टीम भेजेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि मीडिया सीएमओ को जानकारी देगी, इनका तंत्र कहाँ है, इनकी व्यवस्थाएं कहाँ हैं, जो इनको पता चल पाए कि किस गांव में कितना प्रभावित कौन सा गांव है। जी, आप बने रही तीनों हमारे साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, अगली राजधानी लखनऊ से डेंगू का प्रकोप यहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में 2 बच्चों समेत 11 डेंगू के मरीज मिले हैं। लोग बंद अस्पताल में डेंगू से यहाँ पर पीड़ित 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। लोग बंद अस्पताल में यहाँ पर 2 बच्चे भर्ती हैं। बलरामपुर में 2 केस, यहाँ पर सिविल अस्पताल में 2 केस हैं और 5 केस प्राइवेट अस्पताल में डेंगू के मरीज इस वक्त भर्ती कराए गए हैं। तो लखनऊ में भी ये डेंगू का जो कहर है वो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का भर्ती होना शुरू हो चुका है और 2 बच्चों समेत 11 डेंगू के मरीज जो हैं वो लखनऊ समेत तमाम जगहों पर इस वक्त देखे गए हैं, जिनको तुरंत अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया। उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते दिख रहे हैं। काफी लंबे अरसे से यहाँ पर डेंगू के और वायरल बुखार के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में वायरल डेंगू और फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भी कई मरीज अभी भर्ती हैं। पूरे प्रदेश में कल से लेके 10 दिन का एक डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं कि जिसमें हमारे पेशेंट्स कौन से घर में किस तरह का बुखार अगर है और उनकी क्या आवश्यकता है। पैकेट्स में दवाई भी दिया जाएंगे छोटे बच्चों को, और अगर कोई ज़्यादा उसके लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको टेस्टिंग के लिए भेजा भी जाएगा, सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां आजकल चल रही है इसको ध्यान में देते हुए तो सरकार ने फिर अपना को अब पूरी तरह से तैयार करके हम पूरे प्रदेश में इसका जाँच करा रहे हैं। सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। संजय, यहाँ पर लखनऊ में भी अब मामले डेंगू के लगातार सामने आने लगे हैं। क्या अभी स्थिति लखनऊ की बनती दिख रही है, किस तरीके से इंतजामात हैं यहाँ पर? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि राजधानी लखनऊ में डेंगू और वायरल फीवर का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 95 केसेस अब तक हो चुके हैं और 11 केसेस अभी नए जो है कल की रिपोर्ट में जो देर शाम जारी हुई है
उस पर आए हैं, जिसपे 2 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो 95 केसेज है उनमें 25% बच्चों की संख्या ज्यादा है। राजधानी लखनऊ के चाहे सिविल हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल हो, लोक बंधु हो, मेडिकल कॉलेज हो या लोहिया, सारी जगह पे जो है ओपीडी में भीड़ देखने को मिल रही है। वायरल फीवर के और डेंगू के केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से सरकार दावा कर रही है कि डोर टू डोर सर्वे और साफ सफाई और दवा का छिड़काव किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे फजूलागंज हो, त्रिवेणी नगर हो, खर्रा हो या सरोजनी नगर, ये इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रभावित केसेज मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रभावी कदम सरकार की तरफ से जमीन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका। और हमारे सहयोगी भी लगातार तीनों अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फिरोजाबाद अब चलेंगे जितेंद्र के पास ही। जितेंद्र, आपने कहा कि वहां पर जो मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि कैसे इस बीमारी को रोका जाए और कहां से इस कदर ये वायरल फैल रहा है, क्या उपचार है इसका? तो इसको लेकर क्या कोई टीम नहीं तैयार की जा रही है? क्या वहां पर पैनलिस्ट नहीं है जो इस पूरी बीमारी को मॉनिटरिंग कर सके और जड़ तक जाकर उसे मिटाने की कोशिश कर सके? देखिए शिवांगी, 2 टीमें आई हैं, एक लखनऊ से, एक भारत सरकार से। यानी दिल्ली और लखनऊ की दोनों टीमें ऑब्जर्वेशन कर रही हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी स्तर पर मरीजों की बीमार होना और 92 से अधिक लोगों की मौत होना, ये वास्तव में बहुत बड़ी क्षति है फिरोजाबाद के लिए। और इतनी संख्या प्रदेश में शायद ही कोई जिला होगा जितनी संख्या फिरोजाबाद में मौतों की है उतनी किसी जिले में हो। ऐसी स्थिति में श्रमिक बाहुल क्षेत्र है, मजदूरी इलाका है, गंदगी, साफ सफाई, ये सब चीजें ना होने के कारण स्वाभाविक है कि डेंगू का प्रकोप फैल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 20 दिन हो गए इस डेंगू के प्रकोप को बढ़ते बढ़ते, आखिरकार इसकी चैन नहीं टूट पा रही। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है, मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। ये सब चीजें भी चिंता का विषय है उन अधिकारियों के लिए और जिला के बड़े अधिकारियों के लिए। हालांकि इन सबकी व्यवस्थाएं जैसे ब्लड डोनेट के माध्यम से तमाम जो प्लाज्मा है, जो जम्बू पैक है, इसकी जरूरत पड़ रही है मरीजों को। सुबह ही 5 बजे मुझ पे एक मरीज का एक फोन आता है, वो मुझे फेसबुक के माध्यम से नंबर लेके कॉल करते हैं कि मुझे बी पॉजिटिव की बहुत जरूरत है, मेरा मरीज आगरा में भर्ती है, बहुत सीरियस हालत है। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा जिला अस्पताल में जाइए, तो अस्पताल में ब्लड नहीं है, प्राइवेट बैंकों में ब्लड नहीं है इस ग्रुप का। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार मरीज बीमार हो सकता है, उसकी जान कैसे बचाई जा सके। हालांकि एक सामाजिक संस्था के माध्यम से मैंने उनको ब्लड दिलवाया है, तो ये कोई एक नया मामला नहीं है। ऐसे मामले तमाम लोग परेशान हैं, ब्लड के अभाव में लोग जूझ रहे हैं और जिंदगी मौत के बीच में लड़ते लड़ते वो काल के गाल में समा जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है, सबसे बड़ी समस्याएं हैं, जो मजबूरी है, इस चैन को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए कोई अभी जुगत नहीं अपनाई गई, कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया गया, ऐसी प्लानिंग नहीं की गई जिससे बढ़ते मरीजों को रोका जा सके। शिवांगी, बिल्कुल जितेंद्र, देखिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि इन सब मामलों पर, इन सभी मसलों पर ध्यान दिया जाए। और अब ऐसा कर लेते हैं। ऐसा झा, आपने बोला कि वहां पर भी अब जो ज्यादातर लोग हैं उसमें बच्चे और युवक जो है वो शामिल हैं। ऐसे में वो कौन कौन से इलाके जिन्हें अभी तक चिन्हित किया गया हो जहां से डेंगू और वायरल फीवर जैसी बीमारियां इस वक्त सबसे ज्यादा सामने आ रही हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर हर रोज लोग बुखार में पीड़ित हैं। लेकिन टीमों की बात करें तो टीमें नहीं जा रही हैं। प्रशासन मामले को छिपा रहा है, क्यों छिपा रहा है इसका पता नहीं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से हर रोज की तरह लोग बीमार हो रहे हैं, गांव में झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें, उनका कहना है कि हमारी गांव की टीमें सर्वे कर रही हैं, लेकिन किसी भी गांव में कोई टीम नहीं पहुंची है अभी तक। लेकिन बराबर लोग अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का क्या मतलब हुआ? मीटिंग का कोई मतलब नहीं हुआ। तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो जिनको ब्लड की जरूरत है, उनको ब्लड नहीं मिल रहा है। जो लोग जानते भी नहीं है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। तमाम लोगों की शिकायत ऐसी भी रही। लेकिन आज जिस तरीके से हर रोज हर गांव में लोग भी बीमार पड़े हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन देखे, प्रशासन टीमें भेजे। लेकिन पूर्व में बताते हैं कि लोग यहाँ पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव होता था, लेकिन आज भी कोई टीम भी गांव में नहीं पहुंची है ताकि तमाम जो मच्छर हैं, तमाम जो गंदगी पड़ी है, उसका देखभाल हो सके। जी, और अब कन्नौज चलेंगे अंकित के पास। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, वहां पर जहां से मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही, जिन इलाकों में, क्या वहां पर फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही, दवा का छिड़काव वहां पर सही समय पर किया जा रहा है?
जी शिवांगी, आपको बता दें बात की आपने फॉगिंग की दवा के छिड़काव की बात की है, लेकिन कागजों में आपको छिड़काव मिल जाएगा, फॉगिंग मिल जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत काफी दूर नजर आती है। अब इस वक्त हम खड़े हैं अपने जिला अस्पताल के बाहर, यहाँ की कंडीशन आपको एक बार करके पीछे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये जिला अस्पताल का मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कदर गंदगी फैली हुई है। अब जिला अस्पताल प्रशासन या कन्नौज जिले का स्वास्थ्य विभाग ये दावे करेगा कि सफाई व्यवस्था कराई जा रही, जहाँ पे लोग ज्यादा संक्रमित वहाँ व्यवस्था कराई जा रही है। आपको विजुअल अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, जिला अस्पताल का ये मुख्य गेट है। यहाँ पे मंत्री जी ने वृक्षारोपण किया था। कंडीशन आपको तालाब बना दिखा सकते, गंदा पानी एकत्र है, लेकिन सफाई की अगर बात करें तो पूरे जिले में ना कोई दवाई का छिड़काव है, ना कोई लार्वा छिड़काव है। लेकिन अगर वादों की बात करें तो कलेक्ट्रेट में बैठ के डीएम और सीएमओ मीटिंग करके सारी चीजें चकाचौंध बताएंगे, सारी व्यवस्थाएं पूरी बताएंगे। लेकिन जमीन अगर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत की बात करी जाए तो जमीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जी तो चारों तरफ फिलहाल अभी अंकित वहां पर आपने बोला कि लापरवाही है, अस्पताल के बाहर गंदगी का अंबार है। जितेंद्र, हैरानी की बात ये हो रही है कि लोगों के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में तो छिड़काव दूर की बात है, अस्पताल के बाहर ही कन्नौज में भी हमने देखा कितनी गंदगी है। वहां पर भी क्या अस्पतालों के बाहर ऐसा ही हाल है फिरोजाबाद में? देखिए शिवांगी, बिल्कुल सही कन्नौज की हालत है। ऐसी हालत मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह की होगी। मतलब इससे बुरी भी हालतें बनी हुई हैं। फिरोजाबाद की बात की जाए तो छोटे छोटे अस्पताल हैं, सीएससी हैं, पीएससी हैं, जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है। उससे 100 कदम की दूरी पर अगर जाएंगे तो इससे बुरी हालत देखने को मिलेगी। फिरोजाबाद के तो मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस पर जलभराव की स्थिति है, कीचड़ युक्त स्थिति बनी हुई है, दलदल है, वहीं डॉक्टर्स रहते हैं। तो ये स्थिति पूरे प्रदेश भर की देखी जा सकती है। और केवल कागजों में दिखा देने से, केवल वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डालने से स्वच्छ भारत नहीं हो सकता, एंटी लार्वा की छिड़काई नहीं हो सकती, साफ सफाई नहीं हो सकती। जब तक धरातल पर नहीं पहुंचा जाएगा, जब तक उन जमीनी हकीकतों से नहीं जाना जाएगा, तब तक ये सब चीजें कागजों पर तो अच्छी लगेंगी, लेकिन वास्तविकता के आधार पर जब भारत समाचार की टीमें जब पहुंचती हैं इलाके में तो लोग दुखड़ा रोते हैं। कल पचवान कॉलोनी का भारत समाचार ने नजारा दिखाया कि गंदगी है, सीवर के टैंक फुल हो गए, घरों में पानी सीवर का जाता है, बदबू युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। तो ऐसी स्थिति एक इलाके की नहीं है, सैकड़ों इलाके हैं, सैकड़ों गलियां हैं, हजारों लोग हैं जो परेशान हैं, जो त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तो एक पार्षद का ऑडियो वायरल हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डेंगू का प्रकोप रायबरेली में भी है। वायरल फीवर को लेकर जिला प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। वार्डों में कुत्ते घूमने का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। फोटो वायरल होते ही अब स्वास्थ्य महकमे की किरकिरी होने लगी है। शासन के निर्देश को जिला अस्पताल प्रशासन पलीता लगा रहा है।